हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। सो यार, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। यूँ कह लीजिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे इतना ज़्यादा फोर्स क्यों देना, बड़ा ही बेसिक रीज़न है। आप सारे बच्चों को पता भी है कि आपके बिजनेस लॉ में आउट ऑफ 60 अकेला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20+ मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर आप प्रीवियस 4 अटेम्प्ट के पेपर को ज़रा सा भी एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा बिजनेस लॉ में जितने क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 5 क्वेश्चंस, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, 5 क्वेश्चंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एवरेज में रहता ही रहता है। मतलब अगर आपने मेरे पिछले 2 PDF जो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए हैं, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, वो मई 2018 और नवंबर 2018 का पेपर था जहाँ से मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस को फिल्टर करके आपको दिया था। और या फिर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैं बात कर रहा था केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आंसर कैसे करे जाते हैं। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है बिकॉज अगर आपको बिजनेस लॉ में 80+ स्कोर करना है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 20 आउट ऑफ 20 चाहिए ही चाहिए। अब नवंबर 20 बैच की अगर हम बात करें तो इस बैच के लिए हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे यूनिट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और 2 प्रैक्टिकल पेपर आपसे सॉल्व करा लिए हैं। उसके बावजूद कल हमने टेलीग्राम पे, शायद आज ही हमने टेलीग्राम पे आपसे पोल के थ्रू पूछा, कल ही पूछा था, टेलीग्राम से पोल के थ्रू पूछा कि आप में से कितने बच्चों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया है विथ मॉड्यूल विथ वीडियो। जो भी वीडियोस हमने प्रोवाइड करी हैं नवंबर 20 बैच के लिए सारे फ्रेश लेक्चर अपलोड हुए हैं, आप सारे बच्चों को पता है, प्लस 10 केस स्टडीज। बिकॉज केस स्टडी में कोई बदलाव नहीं होता तो वही वीडियो थी जो मैंने आपको बता भी रखा था। देन आफ्टर 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैंने आपको दी थी पूरा PDF बना के टेलीग्राम पे, वो सॉल्व करने की बात करी जाए। प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो टेस्ट योर नॉलेज सीरीज थी उसमें दोनों बिजनेस लॉ को रखा है। आने वाले वक्त में मैं आपका अकाउंटेंसी की बात कर लो, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इन सारे पेपर को टेस्ट योर नॉलेज सीरीज प्लेलिस्ट चेक कर लिए। जिसने भी नहीं चेक की है, टेस्ट योर नॉलेज सीरीज में सारे पेपर जितने पिछले अटेम्प्ट में हुए हैं, जितने MTP हैं, सब प्लग करने वाला हूँ। बट सर जब हमने आपसे टेलीग्राम पे अपील करी, आपसे पोल के थ्रू पूछा भाई वोट करो, तो ज़रा अपना रिस्पॉन्स देखिए। 42%, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 42% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश ऑफ कंप्लीट है। तो उन सारे बच्चों के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हम क्वेश्चंस देने जा रहे हैं। और जो रिमेनिंग 58% बच्चे थे उन प्यारे बच्चों से कहना चाहूँगा ये क्वेश्चन आपने भी प्रैक्टिस करने हैं, बट कंडीशन ये है सर पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियोस कवर कर लीजिए, अपने ICI मॉड्यूल से नोट्स जितना टॉपिक है पढ़ लीजिए। देखिए जितना ज़्यादा बैकलॉग लगाएंगे प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो आओ जरा चेक करो अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में। ये PDF जो आप देख रहे हो मैंने डिज़ाइन करा है, इसमें 27 क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड है। और मेरा ऐसा मानना है अगर आपको 27 क्वेश्चन आते हैं जो कि मुश्किल है, बट अगर आप अपने एग्जामिनेशन से पहले ये 27 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो रिटन फॉर्म में, तो एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे तो आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं होने वाला सर। तो ज़रा चेक करो सर। अपील ये है कि इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने ना इसमें हर एक टॉपिक को इंक्लूड करने की कोशिश करी है। पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन विद रेफरेंस। अच्छा एक बात और, वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चेक करो, एग्जामिन विद रेफरेंस टू रिलेवेंट केस लॉ एज टू व्हेन एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड। अब क्वेश्चन इतना बन के खत्म हो गया। आंसर की बात करेंगे सर इसमें आंसर क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पे आपको पहले टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर रेफरेंस लेना पड़ेगा केस लॉ का। अच्छा फटाफट से लाइव चैट में बताओ इस लाइन पे कौन सा केस लॉ प्लग हो सकता है, जरा फटाफट से करो और फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, नो डाउट। तो जरा चेक करिए क्या लगता है आपको, कब ऐसा था जो लाइन लिखी व्हेन एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी कम्युनिकेट। जब आप एक्सेप्टेंस करो तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने मेरी 10 केस स्टडी वाली वीडियो ध्यान से देख के समझी है, नोट्स बनाई है, वो आंसर सही कर रहे होंगे। यस, इसका आंसर है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ध्यान आ रहा है, जहाँ पे स्मोक बॉल की बात करी गई थी, लेडी ने केस फाइल किया था, ये वही केस है। वहाँ से ऑफर मिला, इसने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे केस लॉ डिज़ाइन हुआ था। तो कैसे करेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर केस लॉ डिज़ाइन होगा, फिर हमें कोई एग्जाम्पल लेंगे, उसके बेसिस पे उस केस लॉ को जस्टिफाई करेंगे। क्लियर। अच्छा जिन बच्चों को लॉ में प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है वो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, हाउ टू प्रेजेंट बिजनेस लॉ आंसर CTC क्लास। मैंने 4-5 वीडियो बना रखी है, हर बार अपडेट किया है वीडियोस को, चेक करिएगा आपको क्लू मिल जाएगा।
बिकॉज पिछले 5 से 6 दिनों में तकरीबन 1000 बच्चे सिटी फैमिली से ऐड हुए हैं आप ही लोग की वजह से। तो इन 1000 बच्चों से जो नए फैमिली मेम्बर हैं इनसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है, लेकिन ना आपको ना काम बहुत करना पड़ेगा बिकॉज बैकलॉग बहुत लग गया है। कोशिश करिए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और एक बात, ये जो 4th वीक आपने प्लान किया है ना, इस 4th वीक के लिए मैंने CA फाउंडेशन BCK की प्लेलिस्ट टॉप पे लगा दी है, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलो बी पोर्शन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इनफोर्स। मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन रखी है और ये बता रहे हैं आपको कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन असाइनमेंट। ये छोटा सा क्वेश्चन है आपके टॉपिक में, कॉन्ट्रैक्ट बड़ी सिंपलिसिटी से दिया गया है, अक्सर बच्चे अवॉइड करते हैं। बट अब क्या होगा, आपने क्वेश्चन देखा, आज माइंड में स्ट्राइक किया ना कि यार ये तो नहीं आता मुझे, तो बैठना है कॉपी पेन लेकर और मस्त आंसर लिखना है। भाई क्या होगा, ज़्यादा आज क्या होगा, नहीं आएगा ना। वैसे भी आप लोग से अपना गोल शेयर करता हूँ, सितंबर फर्स्ट वीक, मैक्सिमम सितंबर फर्स्ट वीक हम बिजनेस लॉ को कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर देंगे। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, बट इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है। बिकॉज आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाएंगे वीडियोस में, उतना ही मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि यार और वीडियोस बना के फटाफट इसको फिनिश ऑफ करते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर पिछले वीडियोज़ में रिस्पॉन्स आया होता तो अब तक सेल्स ऑफ वेबसाइट फिनिश हो चुका होता, बट 5 दिन क्लासेस प्रॉपर नहीं चल पाई। बट फिर से आ चुके हैं, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो ना। चलो सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट देखेंगे, इन व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइम इज ऑफ एसेंस। किस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल होता है। ब्रीफली एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट अंडर द लॉ ऑफ एजेंसी। एक मिस्टेक और आपसे शेयर करता हूँ जो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हो, आप यूनिट वाइज प्रिपेयर करते हो। आई एम राइट ना, यूनिट वाइज समझ रहे हो ना। यूनिट 1 प्रिपेयर कर लिया, उसके क्वेश्चन पढ़े, फिर आपको फील आई तो मुझे आता है। यूनिट नंबर 4 पढ़ी, फिर उसके क्वेश्चन पढ़े, ये भी मुझे आता है। बट एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ ऐसा नहीं आता है। वहाँ पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट से कहीं से भी 4-5 क्वेश्चन पिक कर लिए, फिर आपकी गाड़ी अटकती है। रैंडम स्टडी भी करो, जब कोई चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, पूरी यूनिट खत्म हो जाए, पूरा वो एक्ट खत्म हो जाए, तो रैंडमली पढ़ने की कोशिश करो, कहीं से भी क्वेश्चन पिक करो। ये नहीं कि यूनिट खत्म की, माइंड मेकअप हो गया ना कि इसी यूनिट का क्वेश्चन है, इस यूनिट में ये टॉपिक था, हाँ ये हो जाएगा। एग्जाम्पल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ के फिनिश किया, उस यूनिट के क्वेश्चंस को देखा, तो आपको माइंड मेकअप है ना कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आप आसानी से कर लेंगे। आज फ्यूचर सी स्लॉट 1 के एक बच्चे से बात हो रही थी, तो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था, सर सेक्शन 75 और सेक्शन 39 में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। समझो इन चीज़ों को, है ना, ये लॉजिकल बातें हैं, आपको भी ऐसे ही वर्क करना है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विजय गिफ्टेड द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर ऑन द कंडीशन दैट शी शुड पे 200 पर मंथ टू हर अंकल फादर ब्रदर। इतना पढ़ते कट से दिमाग में क्लिक किया, कौन सा केस है, फटाफट से बताओ। कि एक फादर अपने डॉटर को या बेटे किसी को भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और ये बोलते हुए कि आप उसके भाई को कुछ न कुछ हिस्सा देते रहोगे। कौन सा केस लॉ निकल के आता है सर, जल्दी बोलो। यस, चिनैया वर्सेस रमैया केस लॉ, है ना। आप ना एग्जामिनेशन में बैठोगे, समझ के रखो, तो आप ना हम लोगों से इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हो, एग्जामिनेशन में बैठोगे तो वो जो केस लॉज है ना, आप खट से क्लिक कर लोगे और फिर आंसर मस्त लिखोगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी पार्ट। मिस्टर विपिन इज अ प्रोफेशनल डांसर। मिस्टर पांडे इंगेज हिम टू डांस एट अ पार्टी ही इज गिविंग फॉर हिज बिजनेस एसोसिएट, बट अ डे प्रायर टू द पार्टी मिस्टर विपिन सन पास अवे एंड ही कुड नॉट परफॉर्म द डांस। ओके, इन केस मिस्टर पांडे शूज मिस्टर विपिन, डू द लेटर हैव एनी प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। क्या इनको कोई प्रोटेक्शन मिल सकता है लॉ में। सेक्शन 75 से रिलेट कर जाएगा ये केस लॉ कहीं न कहीं। ओके, क्वेश्चन 4 आप देख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 नंबर देखेंगे, एक्स ऑफर टू सेल हिज हाउस टू वाई फॉर ₹50,000, वाई एक्सेप्ट द ऑफर बाई ईमेल। ऑफर एक्सेप्टेंस समझ रहे हो। ऑन द नेक्स्ट डे वाई सेंट अ फैक्स रिवोकिंग द एक्सेप्टेंस। रिवोक मतलब वापस लेना, खत्म करना। विच रीच एक्स बिफोर द ईमेल इज द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड। जो रिवोकेशन हुआ था, सवाल है क्या वो वैलिड है। वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ बोथ द ईमेल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द फैक्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रीच एक्स एट द सेम टाइम। अगर वो मेल और वो रिवोकेशन दोनों साथ पहुंचे तो कोई डिफरेंस आएगा क्या। क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हो। आपसे ये नहीं बोल रहा व्हाट डू मीन बाई कंसिडरेशन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता दो, फ्री कंसेंट क्या है, ये नहीं पूछ रहा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में दिमाग ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ये समझ के रखो आप। ओके, सिर्फ क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए मैं नहीं चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगे इसमें। कंडीशंस क्या है वो समझाता हूँ। अच्छा 7, 8, 9, 10 जरा क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आप लोग, दिख रहा है सर।
क्वेश्चन छोटे छोटे हैं बट जब आप आंसर लिखने बैठे हैं आपको बहुत मज़ा आएगा, मतलब सीरियस नोट पे बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं सारा आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग अगर चाहते तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सारा क्वेश्चन आज रात तक मैं आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं हैं, जब वो CTC क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो 19,000 से ज़्यादा बच्चों वाला ग्रुप आपने ज्वाइन करना है, ठीक है जी। चलो इतना ही काम है। और यस, क्वेश्चंस बहुत शानदार हैं और जब भी PDF आपको मिल जाए तो प्लीज़ बाकी लोगों से भी इस PDF को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एक बात बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 पे देखना, यहाँ पे ना अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विद शांति ट्रेडर, ये वाले क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस जो टेस्ट योर नॉलेज सीरीज थी उसमें कवर किया था, इसका आंसर भी डिस्कस किया था। जिसको नहीं पता एक बार चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन ही देने हैं ना, और आपने क्या करना है वो बताता हूँ। ये PDF आज रात तक आपको मिल जाएगा। तो आपके पास आज अगर आप ये जितना स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है इसके बाद या फिर रात में PDF मिलने के बाद आप में से जितने बच्चे इनमें 27 में से कोई 5 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लेंगे तो मुझे आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे सर टास्क डन। क्या होगा सर इससे मेजॉरिटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सबको लगेगा यार काम करना चाहिए, इतने बच्चों ने कर लिया, वो भी करेंगे। और अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ कमेंट्स आ गए, बिकॉज कल की वीडियो में अराउंड 700 के आसपास कमेंट थे, लगभग 10,000 बच्चों ने देखा, जो कि रियली अप्रिशिएबल है। तो यही 10,000 बच्चों के साथ चलते हैं ना इस नवंबर 2020 में, तो जितने ज़्यादा बच्चे रिस्पांस कर देंगे फिर इन सारे क्वेश्चन की एक आंसर की सीरीज़ भी बनाऊंगा, जो आंसर भी आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। गोल ध्यान रखना, मेरे साथ अपना गोल चाहो तो आप प्लग कर लो, सितंबर फर्स्ट वीक बिजनेस लॉ 60 मार्क्स फिनिश ऑफ करना है। चलिए मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास में, शाम को 6 बजे अकाउंट की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।